एक मधुमक्खी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों एक तरीके से सिमिलर है, लेकिन काम करने का तरीका अलग। मधुमक्खी किसी फूल का रस चूसती है, शहद बाहर निकालती है। ठीक वैसे ही सरकार जनता का खून चूसकर इनकम टैक्स बाहर निकालती है। फर्क बस इतना है कि मधुमक्खी फ्लावर को कोई पीड़ा यानी कष्ट नहीं देती जब हनी निकालती है, लेकिन सरकार बहुत तकलीफ देती है मिडिल क्लास को। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है, क्योंकि वरना लोग बीजेपी कांग्रेस शुरू कर देंगे। बट साथ में आपको इस तकलीफ से राहत कैसे पाना है वो भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो डेटा देखने से पहले कुछ टर्म आपको समझने जरूरी हैं, क्योंकि वो वीडियो में आने वाले हैं। तो वो टर्म को पहले मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आती रहे। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं, तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम या प्रॉफिट पर लिया जाता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स आप जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, जैसे ग्रॉसरी, क्लोथ, कार जैसी चीज़ों पर लगाते हैं, जिसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। अब डायरेक्ट टैक्स में एक होता है इनकम टैक्स, जो आपके इनकम पर लगता है, और एक होता है आपके प्रॉफिट पर टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और इनकम टैक्स एक मिडिल क्लास फैमिली देती है, यानी सैलरीड पर्सन। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी अपने एक्सपेंस को हटाने के बाद जो प्रॉफिट दिखता है उस पर देती है। तो एक डेटा के अनुसार इंडिया में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, सिर्फ 2%। मैं जब भी इनकम टैक्स की बात करूं, आप मिडिल क्लास समझ लेना, ठीक है? सो सिर्फ 2% इंडियन इनकम टैक्स पे करते हैं, और ये 2% लोग पूरे भारत में कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा टैक्स भरते हैं। ये आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगा झटका? हमें ट्रोल किया जाता है, बट हम कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि कॉर्पोरेट की इतनी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद भी उतना टैक्स नहीं पे कर रहे जितना कि जॉब वाले लोग पे कर रहे हैं। है ना स्ट्रेंज? और इसके पीछे की वजह काफ़ी इंटरेस्टिंग और अजीब है। इसको एक बड़ी सेलिब्रिटी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जी हाँ, सेलिब्रिटी एग्जाम्पल। SRK, शाहरुख खान, उनकी बेटी सुहाना खान 2023 में मुंबई में एक लैंड खरीदती हैं, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जाती है, और इस पर 1 रुपए का टैक्स नहीं पे किया जाता, क्योंकि सुहाना खान ने खुद को एज अ फार्मर बता के लैंड बाय किया था। इंडिया में फार्मर पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मर पर भी टैक्स लगाया जाए। ये एग्जाम्पल बताने का मतलब था मेरा कि अमीरों के पास टैक्स बचाने के हजारों उपाय हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स पे करते हैं अपने प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट कब दिया जाता है? अपने रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करने पर जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स पे करते हैं ये लोग। अब जब खुद से ही अमीरों को एक्सपेंस दिखाना है, तो खुद ही जबरदस्ती का कोई भी एक्सपेंस दिखा के अपना प्रॉफिट कम दिखा देंगे, जिससे टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन वही एक एम्प्लॉय का टैक्स ऑलरेडी कट होके आता है, जिससे उसको अपने एक्सपेंस दिखाने का मौका नहीं मिलता है। ये थी कंडीशन डायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन भी कैसे एक मिडिल क्लास उठाता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा बोझ आज मिडिल क्लास ढो रहा है, और उसका नाम क्या है? GST। आपने तो ये नोटिस किया होगा कि 18% GST आप लोग पे करते हैं, ये कॉर्पोरेट भी पे करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट को ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि कोई कंपनी जितना भी GST पे करती है उसका रीबेट मिल जाता है। एग्जांपल ले लीजिए, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 10,000 का, 18% का GST पे किया, 1800 हुआ बराबर। अब ये GST का ये मैन्युफैक्चरर ITC क्लेम कर सकते हैं। वहीं आप और हम जो कंज्यूमर हैं, GST में कोई ITC नहीं मिलता। तो ये तो हो गई डेली के सामान खरीदने पर लगने वाला टैक्स। तो बड़ी जरूरत, जैसे अपना खुद का घर पर कितना टैक्स लगता है वो देखते हैं। अगर आप 50 लाख का फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के 3 से 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको 33,333 रुपए हर महीने बचाना होगा 1 साल तक। सही हूं ना मैं?
वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो, तभी तो वीडियो देख पाएंगे। तो यहाँ तक तो एक बात क्लियर हो गई कि आप कहीं से भी टैक्स से नहीं बच सकते हैं। टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टैक्स के बदले में मिलता क्या है। बताइए कमेंट में क्या मिलता है। तो सब कहेंगे बाबा जी का ठुल्लू। इसी बात का दुख है कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद भी ना हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, ना एजुकेशन, ना रोड, ऊपर से महंगाई अलग से। अब यहाँ पर कोई बीजेपी और कांग्रेस ने करना, किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये बात समझ में। अब फिर हमको करना क्या है, आखिर सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो हमें सरकार से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम कुछ हद तक इनकम टैक्स बचाकर उसका इस्तेमाल करके खुद के लिए टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल हम खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। राइट? तरीके बहुत सारे हैं टैक्स बचाने के, लेकिन कुछ तरीके वैसे बताऊंगा जो आपको कुछ रिटर्न भी देता है। आएगा ना मजा? लेकिन उससे पहले अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भर दीजिएगा, जिससे कि आप एक अच्छी सही एडवाइस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्ट इन ELSS फंड। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट से आपको 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, यानी आपके टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक हर साल डिडक्ट हो जाता है। कितना टैक्स बचा सकते हैं आप ELSS में इन्वेस्ट करके, वो एक कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ELSS में इन्वेस्टमेंट से आपको डबल बेनिफिट होगा। एक तो टैक्स बचेगा, उसी टैक्स का आप SIP शुरू करके खुद के लिए करोड़ों का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। हुआ ना फायदा? एक और सवाल आता है कि आखिर किस रेजिम को सेलेक्ट करने से ज्यादा टैक्स बचेगा, क्योंकि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की कहानी है। तो ये कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन से रेजिम में ELSS इन्वेस्ट करने से कितना टैक्स बचेगा। दूसरा है हमारा NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट से आपको अप टू 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। कुछ अदर टैक्स सेविंग के साथ वेल्थ क्रिएट करने वाली स्कीम आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग कवर करने गए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको सब एक जगह दिखा देता हूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी और सच्ची लगी होगी और कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।